प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। गोकुला मथुरा वृंदावन भगवान बिहारी लाल की जय हो। जय जय द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय राधे रुक्मिणी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को भगवान कृष्ण जी चंद्र की पटरानियों के साथ द्रौपदी का वार्तालाप की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पटरानी श्री कृष्ण की मिली द्रौपदी से आए, कुशल पूछ बैठी सभी करत बात सुख पाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब सभी नरपति पूज्यजन गुरुजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अनेक भांति से स्तुति कर रहे थे, उधर पांडवों की प्रिय रानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की पटरानियों से प्रेमालाप कर रही थी। द्रौपदी जी बोली, हे देवियों, तुम सबको भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार वरण किया। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों से बोली। द्रौपदी जी बोली, हे देवियों, तुम सबको भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने किस प्रकार वर्ण किया है, मैं उनकी यह लीला सुनना चाहती हूँ, क्योंकि वे आदि पुरुष भगवान हैं। वे केवल पुरुषों का सा ही आचरण करते हैं। तब रुक्मिणी जी बोली, हे द्रौपदी जी, मेरा भाई तो चाहता था कि मेरा विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ करे, किंतु मैं चाहती थी कि मैं तो श्री कृष्ण चंद्र को ही अपना पति बनाऊं। मैंने अनेक संत पुरुषों से उनकी प्रशंसा सुन रखी थी, तब मुझे वे हर कर जरासंध शिशुपाल आदि के देखते देखते द्वारिका ले आए और मेरा पानी ग्रहण किया। सत्यभामा बोली, द्रौपदी जी, मेरे पिता ने अपने भाई प्रसेनजीत की मृत्यु का मिथ्या कलंक द्वारका नाथ पर लगाया। उस कलंक को मिटाने के लिए वे जामवंत को जीत कर उससे प्रसेनजीत की मणि ले आए और मेरे पिता सत्राजीत को दे दी। इससे लज्जित होकर मेरे पिता ने मणि सहित मुझे द्वारका नाथ को अर्पण कर दिया। जामवंती बोली, हे द्रौपदी जी, उस मणि की खोज करते करते जदुनाथ मेरे पिता की गुफा में पहुँचे। तब पिता ने 27 दिन तक उनसे युद्ध किया। तब उन्हें यह पता चल गया कि ये उनके स्वामी राम हैं। तब उन्होंने मणि सहित मुझे उनके चरणों में समर्पित कर दिया। कालिंदी बोली, हे पांडव प्रिय, मैंने इन्हीं ब्रजनाथ की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। एक दिन तुम्हारे पति अर्जुन तथा ब्रजनाथ दोनों मेरे निकट गए। मुझे अपनी भक्ति में लीन देखकर ब्रजनाथ ने मुझे वरण कर लिया। मैं सदा उन्हीं के चरणों में लीन रहती हूँ। मित्रविंदा बोली, हे कृष्णा, मुझे यदुपति स्वयंवर से जीत कर ले आए। मैं तो सदा यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर तक सदा मेरे स्वामी यही यदुपति रहे। सत्या बोली, हे पंचाली, मेरे पिता ने 7 बैल एक साथ ही नाथने की कठोर प्रतिज्ञा कर रखी थी। देश देश के राजा आए हुए थे, कोई प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, किंतु मेरा चित्त सदा यदुपति में ही रहता था। अतः अपने प्रेमी जन की सुधि लेने वाले यदुपति स्वयं मेरे नगर में गए और उन 7 बैलों को नाथ कर मुझे प्राप्त कर लिया। भद्रा बोली, हे द्रौपदी जी, मेरे स्वामी यदुनाथ मेरे मामा के पुत्र हैं, किंतु मेरी इच्छा इन्हीं को वरण करने की जानकर मेरे पिता ने मुझे इनको समर्पित कर दिया। लक्ष्मणा बोली, हे द्रौपदी जी, देवर्षि नारद जी के मुख से
भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को सुनकर मेरा मन उन्हीं में आसक्त हो गया था। हे मेरे पिता बृहत्सेन ने भी तुम्हारे पिता की भांति यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई स्वयंवर में मत्स्य वेद करेगा वही मेरी प्यारी पुत्री को वरण करेगा। बहन, मेरे स्वयंवर की मत्स्य में तुम्हारे स्वयंवर की मत्स्य से यह विशेषता थी कि वह बाहर से भी ढक दिया गया था। बेधने वाला केवल जल में परछाई ही देख पाता था। हजारों देश देश के नरपति मेरी प्राप्ति के लिए मत्स्य वेधन के लिए पहुँचे, लेकिन कोई भी वेद न सका। कई राजा तो स्वयंवर में रखे हुए धनुष बाण को उठाकर ही रह गए, वे उस पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सके। बहुत से राजा उस धनुष को उठा भी न सके। हे रानी जी, बड़े बड़े धनुधर वीर जरासंध, अम्ब, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण, ये लोग धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा सके, किंतु उन्हें यह भी पता न चला कि जिस मछली को बेधना है वह है किधर। तुम्हारे पति गांडीवधारी अर्जुन ने मछली की परछाई जल में देख ली और यह भी समझ गए कि वह मछली कहाँ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से निशाना भी लगाया, किंतु वे मत्स्य वेध न कर सके, केवल बाण से स्पर्श ही हो पाया। रानी जी, जब इसी भांति अनेकों राजा लोग निराश हो गए, तब भगवान यदुनाथ ने उस धनुष को खेल ही खेल में उठा लिया और जल में मछली की परछाई देखकर एक ही बाण से मछली को वेध कर नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक मध्याह्न का समय था। आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। हे पंचाली, उसी समय मैंने स्वयंवर में प्रवेश किया। मेरे पैरों में पायल बज रहे थे। उनकी ध्वनि को सुनकर तथा मेरे रूप लावण्य को देखकर सभी नरपति अचेत से हो गए। मैंने झट बड़ी आतुरता से भगवान कृष्ण के गले में जयमाला डाल दी। मेरा हृदय तो पहले से ही उनमें अनुरक्त था। अब मुझे अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर जितनी प्रशंसा हुई उनका अनुमान मैं स्वयं नहीं कर सकती। यह देखकर राजा लोगों को बड़ा डाह हुआ। वे सभी युद्ध के लिए तैयार हुए, किंतु सारंगपाणी भगवान श्री कृष्ण ने सबको परास्त करके मुझे अपनी दिव्य द्वारिकापुरी में ले आए। जिस दिन मैं द्वारिकापुरी में आई उस दिन द्वारिकापुरी विशेष रूप से सजाई गई थी। मेरे पिता भाई बंधुपति प्रसन्न हुए। उन्होंने असंख्य दास दासियाँ तथा रत्न राशि दहेज में दी। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी बोली 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी बोली, हे द्रौपदी जी, भौमासुर पृथ्वी के सारे राजाओं को जीतकर उनकी कन्याओं को हर लाया था और उसने उनको अपने साथ ब्याहने के लिए एक बंदी गृह में बंद कर दिया था, किंतु हम सब भगवान कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। इसी कारण हमारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्होंने उस भौमासुर दैत्य को मारकर हमें अपने चरणों की दासियाँ बना ली। हे पंचाली, हमें अपने स्वामी को छोड़कर साम्राज्य, इंद्रपद, अड़िमा आदि सिद्धियाँ, ब्रह्म का पद, यहाँ तक कि सालोक्य और सारूप्य मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। केवल हम इन्हीं के चरणों में अपना सिर रखती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय सुख संकादि की जय हो। जय जय 16,108 रानी पटरानी की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, ये अमर ग्रंथ
मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये, मुक्ति पंथ ये पंचम वेद, निराला है नव ज्योति जगाने वाला है ये अमर ग्रंथ ये, मुक्ति पंथ ये पंचम वेद, निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर यान यही, हर नाम यही हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है गा ये अमर ग्रंथ ये, मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये, मुक्ति पंथ ये पंचम वेद, निराला है नव ज्योति जगाने वाला है, हर नाम यही हर यान यही, हर नाम यही हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद, निराला है नव ज्योति जगाने वाला है, हर नाम यही हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। तुलसी ठाकुर तुलसी नारायण की जय हो। भगवान दामोदर की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय। मायापति की जय हो। सुख संकादि की जय। 88,000 ऋषिगण की जय। जय जय कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। जय जय नेनुआ ग्राम के देवता पितर की जय हो। जय जय बाबा रंबौरा की जय हो। शिव परिवार की जय। राम दरबार की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो।